हेलो सो आई ट्राइड क्विटिंग शुगर एंड ऐसा नहीं कि पूरा शुगर लेकिन जस्ट द एडेड शुगर पार्ट एंड मैंने ये किया था फॉर ऑलमोस्ट 3 वीक्स एंड दिस इज़ व्हाट रियली हैपेंड। सो जो पहले 2 दिन थे वो इतना समझ में नहीं आया, बट देन थर्ड डे पे मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि बिकॉज शुगर कट डाउन कर दी है मेरे में इतनी क्रेजी एनर्जी नहीं रह रही है। एंड आई फेल्ट कि यार ये क्या हो रहा है पूरे टाइम, अब तो शुगर भी कट कर दी जबकि एनर्जी आनी चाहिए लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। फिर मुझे समझ में आया कि जो एनर्जी क्रैशेस आते थे आफ्टर लंच तो वो कम हो गया है, मतलब क्रैश जैसा रहता था लेकिन कम होते गया वो। एंड ग्रेजुअली जो मेरा सबसे मेन पार्ट जहाँ पे एकदम लेथर्जिकनेस फील होती थी आफ्टर लेट्स से कुछ भी मैं खा लूँ उसके बाद एक थोड़ा सा लेथर्जिकनेस आता था, ऐसे मतलब स्लो डाउन लैगी ऐसे हो जाता था, तो वो ऑलमोस्ट या पूरा ही कम हो गया। बट सबसे मेजर चीज़ आई हैड हेडेक्स। आई डोंट नो व्हाई लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था कुछ एक हफ्ता जितने पर। फिर ग्रेजुअली आई केप्ट ऑन टू इट। बीच में कुड बी बिकॉज मैंने मेरा कार्ब इनटेक भी काफ़ी कम कर दिया था, बट देन इट वॉज आई अंडरस्टूड दैट रिड्यूसिंग कार्ब्स इज़ नॉट अ गुड आइडिया, सो मैंने उसको वापस से नॉर्मलाइज कर दिया एंड आई केप्ट ऑन विद नो शुगर, नो एडेड शुगर थिंग। कमिंग ऑन टू सेकेंड वीक आई थिंक आई हैड दिस स्टेबलाइजेशन कहीं ना कहीं के एनर्जी लेवल्स बहुत स्टेबल रह रहे थे, जो पीक क्रैश आते थे वैसे नहीं आते थे मुझे। एंड देन आई इवन फर्दर आई रियलाइज्ड कि यार मतलब इतना भी टफ नहीं है और क्रेविंग इतनी क्रेजीली हो नहीं रही थी। एनीवेज आई एम नॉट सो मच ऑफ अ फैन ऑफ very sugary things like बहुत ज़्यादा cakes and desserts and pastries and all that. I do not eat those so much. लेकिन इतना मुझे ये समझ में आया कि यार ये doable चीज़ है like second week के आसपास में। So coming towards the third week मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं इसके साथ टिक पा रहा हूँ और इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं हो रही है। बट देन अगेन कुछ 2-3 दिन मुझे वापस से हेडेक होना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा एनर्जी क्रैश वापस से फील होने लगा। आई डोंट नो व्हाई दैट हैपेंड, लेकिन बाय द एंड ऑफ थर्ड वीक आई वाज लाइक नाउ आई कैन कम्प्लीटली डू इट वेल। मैं एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट हो चुका था इस चीज़ के बारे में। आई मेड दिस एज एन आइडेंटिटी ऑफ माई सेल्फ दैट आई डो नॉट हैव शुगर एंड ग्रेजुअली वो एक चीज़ ऐसी बनते गई कि मैंने उस चीज़ को 2 मंथ्स सक्सेसफुली कंप्लीट किया। सो जो 3 वीक्स वाला एक भी यू कैन से कि जो चैलेंज लिया था मैंने वो काफ़ी अच्छे से हो पाया। ओवरऑल मुझे ये चीज़ समझ में आई कि येस इट इज़ डिफ़िकल्ट, येस आपकी बॉडी रिएक्ट करती है कुछ टाइम के लिए, बट देन द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। अगर मैं आपको बताऊँ एडवांटेजेस तो यू डेफिनेटली नो देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस लाइक क्लियर स्किन, बट मेरे लिए जो सबसे मेन एडवांटेज था वो था क्लैरिटी इन थिंकिंग। जो क्लैरिटी मिलती है उसके बाद दैट इज़ लाइक सुपर अमेजिंग बिकॉज एंड इट डेफिनेटली टेक्स टाइम। इट वो जो प्रॉपर क्लैरिटी जो हिट होने लगती है वो बहुत लेट समझ में आती है, लाइक आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 और 2 months, बट देन आफ्टर दैट इट इज़ सो मच अमेजिंग एंड इट फील्स लाइक यार कि ये बहुत सुपीरियर चीज़ है। या आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी फुल टाइम लाइट फील करती है बिकॉज आप सिर्फ शुगर जब कट डाउन करते हो ना तो वो सिर्फ शुगर नहीं रहती है, वो आप जनरली आपके डाइट में और भी चीज़ें कंट्रोल ऑटोमेटिकली करने लग जाते हो अगर आप शुगर कट डाउन सक्सेसफुली करना स्टार्ट कर देते हो तो। एंड येस आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ डूइंग दिस एंड डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो कंसिस्टेंटली रहना ज़रूरी है, लेकिन मैं खुद के लिए डेज रख लेता हूँ लाइक इन 2 to 3 days in a month जहाँ पे I eat sugar and I eat sugar only for those particular days। तो yeah, also one more thing that I want to mention is इस चीज़ की वजह से कहीं ना स्लीप भी बहुत बेटर हो जाती है हमारी, बिकॉज जब मैं मेरे फर्स्ट सेकेंड वीक में था तब तो मैंने इस चीज़ को इतना ऑब्जर्व नहीं किया था या शायद हो सकता है फील भी नहीं किया, लेकिन अराउंड द एंड ऑफ थर्ड वीक आई कुड रियलाइज दिस दैट
यार दिस इज़ वेरी अमेजिंग थिंग कि स्लीप आपको टाइम टू टाइम आपको नींद आ रही है और आपकी बॉडी आपको सिग्नल देने लग जाती है, और सरप्राइजिंगली वो सिग्नल्स को हम सुन भी पाते हैं बिकॉज ऑफ दैट क्लैरिटी में भी। लेकिन आपकी बॉडी स्लीप डिमांड करती है, आप उसको अगर वो स्लीप उसी टाइम पे दे देते हो तो it's like amazing kind of productivity hack. And if you can start this with sugar cut down, I think nothing better than that. So अगर आप भी ये चीज़ ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज़ डेफिनेटली ट्राई करिए एंड लेट मी नो what happened with you guys in the comments, and thank you.